हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ अप्रैल मंथ आपका लव रिलेशनशिप करियर और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो तुला राशि आपका, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से आप तुला राशि लिब्रा साइन से हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, ये अप्रैल मंथ की रीडिंग है गाइस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हम कुछ आपके लिए कार्ड्स ले रहे हैं इस महीने के लिए, ठीक है। और साइड में कुछ आपके पर्सन के लिए कार्ड लेंगे, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा ये। यहाँ पे हालांकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे काफ़ी, मतलब मैंने 4th कार्ड लिए हैं जिसमें से 3 कार्ड्स आपके लिए मेजर आर्काना है, तो बहुत कुछ बड़े लेवल पे शायद दिख रहा है आपके लिए ये अप्रैल मंथ। देखते हैं क्या है। ये आपके पर्सन के लिए हम कार्ड्स ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनका एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है ये। एंड आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मैं आउटकम भी लूंगी कि इनका ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा एज आपके पर्सन के लिए आउटकम के तौर पे, और ये आपके लिए आउटकम के तौर पे हम कार्ड्स ले रहे हैं, ठीक है। चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। क्या है राशि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में इस महीने में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज को फ्लैक्चुएट करेंगे। मिथुन राशि है और वाटर साइन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन है। एयर साइन जेमिनाई, मैंने पहले बता दिया। फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशियां हैं, ठीक है। तो तुला राशि में आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आपके पर्सन की मैं बात करूंगी, इनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है इस महीने, देन मैं आपकी बात करूंगी, ठीक है। मैं जहां तक देख पा रही हूं कि इस महीने आपको ये छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लगेगा या ये आपको बिल्कुल सीरियस एक कमिटमेंट देंगे कि शायद ये रिश्ता हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारा इस रिश्ते में रहना नहीं ठीक है। एक तो ये मैसेज। दूसरा, कुछ लोग आपके साथ रिश्ते में तो हैं लेकिन आपके साथ इन्होंने कुछ पास्ट में किया था। आप लोग, मतलब एक बार हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ आपके रिश्ते में ऐसा चलता रहा है, बट ये इंसान को कहीं ना कहीं पिछले आपके पास्ट में आप दोनों को लेके बहुत बड़ा कुछ ट्रॉमा हो गया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में वो वाली चीजें अभी नहीं आ पा रही हैं। तो ये उसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्टक रहेंगे। आप कितनी भी चीजें बोलेंगे कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, पिछली चीजों को छोड़ दो, बट ये उसी चीज को कहीं ना कहीं लेके, उस बात को पकड़ के रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहेंगे। और इस चीज को बार बार कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब शायद रिश्ते में पहले जैसी जान नहीं आ सकती। ये आपकी एनर्जीज ऐसी होगी। कुछ आपके पर्सन ऐसा भी चाह रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये बहुत कुछ चाहते हैं कि आपसे मिलें और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं, लेकिन किसी न किसी कारणवश आप लोग मिल ही नहीं पा रहे हो। ये इंसान, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी गलती की, कुछ समय पहले ही ये आपके नजदीक आए लेकिन फिर भी इन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया और आप मिल नहीं पाए, ये भी बात है। ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशन से कम मुझे दिखाई दे रहे हैं, भरे हुए हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों का कहीं ना कहीं सीन जो होता है ना बन नहीं पाता है। इनका ये भी है, ये बहुत सी चीजों को ना मतलब माइंड से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आपके इमोशंस, आपकी चीजों का एज अ रिलेशनशिप कैसे है उसके बारे में ये नहीं वो करते हैं। दूसरों की भी सुनते हैं, अपनी भी सुनते हैं, अगर सिर्फ दिल की नहीं सुनते हैं, ये भी इनका ऐसा आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बोलूं, ये वो लोग हैं जिनके साथ आप मैरिड हो सकते हैं, रिश्ते में हैं, या फिर जो नए लोग हैं जिन्हें एज अ फ्रेंड आप फ्यूचर के सोच रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की एनर्जीज हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूं गाइस, तो आपके रिलेशनशिप में इस महीने में मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तुला राशि। सीन मुझे जहां तक लग रहा है कि खत्म हो रही है, ब्रेकअप है, आपको इनकी तरफ से चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, तो कहीं पे मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप खुद ही चीजों को ब्रेक डाउन कर दोगे। अब अगर आपकी मैं बात करूं तो पहली चीज, कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हो रही है, 5 से 10% लोगों का मैरिज हो रहा है। अरेंज मैरिज काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बट जिनमें से मुझे 3 to 5% लोगों का लव कम टू अरेंज दिख रहा है। तो जिसके लिए आप ये सेलिब्रेशन कर रहे हो तो लिब्रा साइन कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। दूसरा, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता भी टूट रहा है, खत्म हो रहा है। आपका 1 बेबी है आफ्टर मैरिज, और उसके बाद आपके रिश्ते में सेपरेशन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो इनकी वजह से। ये आपका एक्शन है।
आपके जीवन में आपने एक चीज सीख लिया यहाँ तक आके कि जीवन में कोई रहे या ना रहे, अगर रहे तो कोई अच्छा इंसान रहे, नहीं तो कोई ना रहे। अकेले आपने जीना सीख लिया है, ये भी यहाँ पे आ रहा है। अब हम बात करना चाहेंगे तुला राशि आपके लिए। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपने रिश्ते में हमेशा अपना 101% दिया, लेकिन लोगों ने आपको हमेशा निगेटिव एनर्जीज से देखा। आपके मन में वो चीजें नहीं रही, बट फिर भी मतलब आपने अपने इमोशंस, अपने डिप्रेशन, अपनी सारी चीजों को हाइड रख के सामने वाले को अपना एक स्माइल सा चेहरा दिखाया, बट फिर भी उन्होंने आपके उन्हीं जख्मों पे अगेन वार किया जो आपने बहुत समय पहले फेस करके आप जीवन में आगे बढ़े थे। तो आपको यही कहा जा रहा है। कुछ लोग मैं जहां तक देख पा रही हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं इस मंथ में, और अपने आप को लोगों के द्वारा ठगने नहीं देंगे। जिसे कहते हैं ना, बहुत इजीली लोग आते हैं और आपके इमोशंस को ब्रेक करके चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ये भी है। अब आपने एक चीज ये सीखा है, इस महीने दिखाई दे रहा है, जो जैसा आपके साथ करेगा आप उसके साथ वैसा ही करोगे। हालांकि होता नहीं है तुला राशि के साथ, ये उनका मतलब नेचर ही है, डिवाइन ने उन्हें ऐसे बनाया ही है, बट फिर भी है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एनर्जीज को बहुत लॉन्ग समय बाद यहाँ पे कन्वर्ट किया। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आप दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप लोग मेच्योर दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन कैसे लिया जाता है ये भी दिखाई दे रहा है। इस महीने में आपको लगेगा कि आपने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया, बट फिर भी मैं ओवरऑल बताना चाहूंगी कि अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है एज अ रिलेशनशिप। कुछ सिचुएशन में एज अ फीमेल अगर आप हैं तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप ही अपने पर्सन को कट ऑफ जोन में दे रहे हो, आप ही उनसे दूर हो रहे हो, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ना ही ये वैसा कभी करेंगे या करेंगी। ठीक है, तो ये भी है। एज अ करियर वाइज में अगर बात करूं तो आपका ट्रांसफर है, और कोई अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज मिलेगा। कुछ जिस भी काम के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वो आपका होता हुआ दिख रहा है। वीजा आपका कुछ अप्लाई हो रहा है, एजुकेशन वीजा, या फिर काफी लॉन्ग टाइम से आप मैरिड थे और आपके पर्सन अदर कंट्रीज, आप अदर कंट्रीज, आपका उनके यहाँ जाना नहीं बन पा रहा था, जिससे रिलेटेड आपका वीजे में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग काफी लॉन्ग टाइम बाद मैं जहां तक देख पा रही हूँ अकेले कुछ विजिट करना चाह रहे हैं, मतलब एक ट्रिप बना रहे हैं अकेले, किसी के साथ नहीं, अकेले आप घूमना चाह रहे हैं देश दुनिया, ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी तुला राशि, आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपको वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है कि आप इस रिश्ते को काफी लॉन्ग टाइम तक लेके जाएं। सिर्फ ऐसे रिश्ते में हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकली आपको उनके साथ कनेक्शन महसूस होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग, तो उस रिश्ते में आप हैं। तो ये रिश्ता आपको आगे चल के प्रॉब्लम भी दे सकता है, मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको। इसकी जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इस इंसान की मतलब क्या कहते हैं कि आप छोड़ नहीं पाएंगे, एक तो ये चीज, ये आप भली भांति जान रहे, ये भी है। एज अ करियर वाइज अगर हम बात करें गाइज, तो करियर में भी चीजें ज्यादा से ज्यादा मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि ट्रांसफर एंड प्रमोशन का दिख रहा है। बाकी अगर आपके करियर में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट चीजें नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, जो चीजें जैसी हैं वह वैसी हैं। हाँ, कुछ नए लोगों को, जैसे जो फ्रेशर हैं, आपके लिए नई जॉब आ सकती है जिसकी वजह से आपको अपना घर, अपना देश, अपना स्टेट छोड़ना पड़ सकता है। कुछ कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की आपने अगर तैयारी की है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये सारी चीजें। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपका ये महीना सही नहीं रहेगा, आपको दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।